खबर लखनऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई मुद्दों पर सरकार को घेरा और पार्टी की रणनीतियों को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि युवजन सभा समाजवादी पार्टी का सबसे पुराना और सक्रिय संगठन है, जो न केवल पार्टी की धड़कन है बल्कि हर संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाता आया है। उन्होंने भरोसा जताया कि जैसे इस संगठन ने लोकसभा चुनावों में पार्टी को मजबूती दी, ठीक उसी तरह आने वाले विधानसभा चुनावों में भी पूरी ईमानदारी और समर्पण से पार्टी का समर्थन करेगा। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि मौजूदा सरकार में शिक्षा मित्रों, आशा बहुओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ निरंतर भेदभाव किया गया है और अब वक्त आ गया है कि इन वर्गों की आवाज़ को बुलंद किया जाए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का फोकस पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक वर्गों की एकता पर है और इस एकता की असली ताकत युवजन सभा बनकर उभरेगी। वहीं बेरोजगारी पर तीखा हमला करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में नौकरियों के अवसर घटे हैं, युवाओं को योग्यता के अनुरूप रोजगार नहीं मिल रहा है और उन्हें कम वेतन पर काम करने को मजबूर किया जा रहा है। साथ ही वहीं युवतियों के लिए असुरक्षित वातावरण इस सरकार की असफलता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार बनने पर शिक्षा और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने पुलिस थानों में पोस्टिंग हो रहे भ्रष्टाचार पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि अभी तो केवल 2 से 4 जिलों की सूची उजागर की गई है, लेकिन आगे और बड़े खुलासे होंगे। सिंह भाई हटे तो सिंह भाई ही आए हैं, कहते हुए उन्होंने पोस्टिंग सिस्टम पर तंज कसा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जैसे ही उन्होंने थानों और चौकियों की सूची सार्वजनिक की, सरकार ने तुरंत इंटरनेट से संबंधित डेटा हटा दिया, जिससे पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते आए हैं। वहीं उन्होंने चित्रकूट, प्रयागराज और महोबा जैसे जिलों का जिक्र करते हुए कहा कि वहां की थानों और चौकियों में किस तरह से पीडीए वर्ग के लोगों को नजरअंदाज किया गया है, ये सबके सामने लाना जरूरी है। अंत में अखिलेश यादव ने युवाओं से आह्वान किया है कि समाजवादी विचारधारा को घर घर, गांव-गांव और मोहल्ले तक पहुंचाएं, ताकि प्रदेश में एक बार फिर जनहितकारी और समाज सेवी सरकार का निर्माण हो सके। लखनऊ से संवाददाता निखिल रस्तोगी की रिपोर्ट। डंडा मार दिया सिपाही ने, महिला गिर गई और डंपर के नीचे आ गई। नीचे पुलिस को ये उनकी पुलिस की वजह से नहीं है, ये बीजेपी सरकार चाहती अन्याय हो। अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार के अलावा सरकार के पास कोई रास्ता नहीं। अगर ये अन्याय अत्याचार हो रहा है तो ये बीजेपी की इशारे पर हो रहा है।